बच्चों, हम लोग आज भाषा का पाठ चौथा जायकवाड़ी बांध पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप लोगों को पता है बांध क्या होता है? नहीं, चलो मैं बताती हूँ। बांध नदी या तालाबों, जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, उनके पानी को रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दीवार बनाई जाती है, उसको बांध कहते हैं। उस पानी का फिर अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो पानी बहेगा, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए उस पानी को वहीं रोका जाता है और फिर बाद में जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम फसलों की सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली बनाने के लिए हम बांध का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ चित्र बताए हैं। जैसे यहाँ देखो, ये बांध है ना, और बांध में से देखो ये पानी गिर रहा है, ये इसको बोलते हैं दरवाज़ा, बांध का दरवाज़ा। और ये पानी जो है यहाँ नीचे एक बड़ा सा जलाशय होता है, उसमें इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं जलाशय, जहाँ पानी, बांध का पानी इकट्ठा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अब ऐसे ही हमारे पाठ में हमारे किताब में है जायकवाड़ी बांध। यहाँ पर नांदेड़ के एक स्कूल के कुछ शिक्षक अपने स्कूल के विद्यार्थियों को वहाँ सैर पर लेकर गए थे। अब वहाँ जब वो सैर पर लेकर गए थे तो वहाँ उन्होंने बच्चों को सब दिखाया, जायकवाड़ी बांध कैसा है, क्या है, उसके अगल बगल क्या है और क्या सब बताया। और वापस विद्यालय आने के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि आप हमें उसके ऊपर निबंध लिखो। जैसे हम लोग भी लिखाते हैं ना, हम पिकनिक से आते हैं, उसके बाद आप लोगों को बोलते हैं बताओ आप लोग पिकनिक में क्या क्या किया। तो ये बच्चे थोड़े बड़े थे तो इनके शिक्षक ने इनसे कहा कि आप निबंध लिखो। अच्छा, सारे बच्चों ने निबंध लिखे, बहुतों ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन उस क्लास में मनीष नाम का लड़का था जिसने बहुत ही सुंदर निबंध लिखा था। वो सर को बहुत पसंद आया था और वो जब क्लास में आए लास्ट पीरियड में तो उन्होंने मनीष से कहा कि आप अपना निबंध पढ़ो। मनीष ने निबंध पढ़ना शुरू किया और उसमें क्या, वो कैसे जायकवाड़ी पहुँचे, वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा, उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ था। अब मनीष ने लिखा कि हम लोग रेलगाड़ी से 55 बच्चे, विद्यालय के पाठशाला के 55 बच्चे और उनके शिक्षक रेलगाड़ी से औरंगाबाद गए, क्योंकि जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और औरंगाबाद के वो पैठण नामक जगह में है ये जायकवाड़ी बांध। तो रेलगाड़ी से वो औरंगाबाद तक गए, औरंगाबाद से फिर पैठण तक वो बस से गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि जायकवाड़ी बांध ये बहुत ही भव्य बांध है, बहुत ही बड़ा बांध है। उस बांध में 27 दरवाजे हैं और उस बांध के नीचे एक बहुत बड़ा जल सागर है, मतलब एक बहुत बड़ी झील है, उसका नाम है नाथ सागर। क्या नाम है? नाथ सागर। और हाँ बच्चों, ये जो बांध है वो किस चीज़ का बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन मिट्टी से बने होने के बावजूद भी ये बहुत ही मजबूत है। तो जायकवाड़ी बांध जो है ये बहुत बड़ी परियोजना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, विपुल मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ बिजली बनाई जाती है, जिसका उपयोग अगल बगल के ज़िलों में, शहरों में, गांव के लोगों को होता है। अब इसके आगे है कि बांध हो गया, बांध के बगल में ही ज्ञानेश्वर उद्यान है। ये ज्ञानेश्वर उद्यान मैसूर में वृंदावन उद्यान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही सुंदर है, उसके जैसा ही बनाया गया है। यहाँ लाइट और म्यूज़िक के साथ फव्वारे चलते हैं, वो देखने में इतना सुंदर लगता है, ऐसे लगता है बस देखते रहो। और फिर उसका दृश्य बहुत आकर्षक होता है, एकदम मन लुभावन होता है। फिर यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं और फिर दौलताबाद का किला भी है।
अजंता एलोरा की गुफाएं पता है बेटा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की हुई हैं और बहुत सारी गुफाएं हैं। कभी आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि पैठण में पैठणी साड़ी, जो महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल साड़ी है, वो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा। और उसका नाम इसीलिए पैठनी पड़ा है क्योंकि वो पैठण में बनता है। और फिर इतना सब घूमने के बाद रात को बच्चे वापस रेलगाड़ी से नांदेड़ वापस आ गए। ठीक है बच्चों, मनीष ने इतना लिखा था, आपको उतना मैंने भी समझा दिया। अब इसके साथ में आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ दिए हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।